बड़ी खबर आपको पहले एक बार फिर विस्तार से बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है? देश के खिलाफ एक बड़ी आतंकी साजिश का इरादा था, बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी थी, जिसको लेकर 2 राज्यों में ये जानकारी मिल रही है कि अल-कायदा के जो एक नया मॉड्यूल है वो सामने आया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ये जानकारी भी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। साजिश जरूर थी लेकिन ये साजिश नाकाम हुई है। अल-कायदा मॉड्यूल से जुड़े 9 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और 2 राज्यों में बड़े अल-कायदा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 2 राज्यों में बड़े अल-कायदा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। केरल और पश्चिम बंगाल में एनआईए के ताबड़तोड़ छापे चल रहे हैं, छापेमारी हो रही है। एनआईए ने 2 राज्यों में, केरल में और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की गई है। कई ठिकानों से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। जो छापेमारी की है एनआईए ने, उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह, बड़ी साजिश थी लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। बड़ी साजिश थी। देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से यहां पर एनआईए ने छापेमारी की। 11 जगहों पर छापेमारी जारी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है 2 राज्यों में, पश्चिम बंगाल और केरल में, और बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है एनआईए ने। लेकिन बड़ी बात और बड़ी अच्छी बात देश के लिए ये कि जो ये बड़ी साजिश थी, इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है और उसके तहत इन 9 गिरफ्तारियों को किया गया है। लेकिन और क्या कुछ इरादा था, किस तरह का ये मॉड्यूल था, ये सब जानते हैं। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा ये नेटवर्क था और कितनी बड़ी ये साजिश थी जिसे नाकाम किया गया? बिल्कुल सुमायरा, देखिए अभी सिर्फ 9 लोग अरेस्ट हुए हैं इस पूरे मॉड्यूल के। अभी कुछ और लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी और उनको लेकर लगातार एनआईए की जगह जगह रेड चल रही है। दरअसल पिछले कुछ महीने से एनआईए लगातार इस पूरे मॉड्यूल को ट्रैक कर रही थी। सोशल मीडिया के ऊपर ये पूरा जो मॉड्यूल था एक्टिव था और उसी के जरिए इनके बारे में एनआईए को केंद्रीय जांच एजेंसी को पता चला था, जिसके बाद इनको ट्रैक किया जा रहा था। और उसके बाद आज तड़के सुबह 11 लोकेशन जो कि वेस्ट बंगाल और केरला की है, वहां पर रेड की गई। 3 लोगों को केरला से पकड़ा गया, 6 लोगों को वेस्ट बंगाल से पकड़ा गया और इनके पास से न सिर्फ भारी मात्रा में गोला बारूद बल्कि कुछ लिटरेचर मिला है जिहाद को लेकर। इसके अलावा कुछ ऐसे लिटरेचर और वीडियो क्लिप्स मिले हैं जिन्हें देखकर बम बनाना सीखा जा सकता है। तो साजिश इनकी कितनी बड़ी थी, इनकी बरामदगी से देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। साथ ही पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के कई बड़े शहर इनके टारगेट पर थे और एक साथ पूरे देश को दहलाने की साजिश ये पूरा मॉड्यूल तैयार कर रहा था। जी हाँ, लेकिन जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि ये अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये मॉड्यूल बड़ा था, काफी लोग इसमें और भी जुड़े हो सकते हैं और आगे तक इसके तार जुड़े हो सकते हैं। तो कितना और विस्तार हो सकता है इस मॉड्यूल का? कितने और लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या अभी आशंका जाहिर की जा रही है जांच एजेंसियों द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए जांच एजेंसियों का कहना है कि अभी कुछ भी बोलना भी शुरुआती तफ्तीश में मुश्किल होगा, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां होनी है और उनको लेकर लगातार रेड चल रही है। ये जो 9 लोग गिरफ्तार किए इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी और उन सभी के बारे में उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान में किससे संपर्क में थे, क्योंकि पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि जो पाकिस्तान बेस्ड अल-कायदा नेटवर्क है उसके संपर्क में थे, उसको देखकर ये पूरे इंस्पायर्ड थे और उसी को देखकर पूरी साजिश को तैयार कर रहे थे। तो किन लोगों के संपर्क में थे पाकिस्तान में, ये इनसे पूछा जाएगा। तो अभी कई अहम सवाल इनसे उनके जवाब लेने बाकी है और साथ ही जो इनके बाकी फरार साथी है उनकी लोकेशन भी एनआईए लगातार ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। जी, क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,